मैं पूरे सदन के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के सब लोगों को एक विषय के ऊपर अपनी ओर से एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। वेरी शॉर्ट। 28 अगस्त को सोशल मीडिया में एक चिट्ठी वायरल होने के बाद मेरे विधानसभा क्षेत्र से एक व्यक्ति को उठाया गया और उसको शिमला लाया गया। 24 घंटे के बाद उसको गिरफ्तार किया गया और कहीं ना कहीं इस सारे घटनाक्रम में, सारे विषय में मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और मेरा नाम जोड़ने की कोशिश की गई। उसके बाद से लेकर प्रतिदिन सैकड़ों लोगों ने हमसे संपर्क किया और हमसे पूछा कि आखिर ये विषय क्या है। तो हमने समझा कि विधानसभा सत्र आने वाला है, सत्र के भीतर मैं अपना स्पष्टीकरण दूंगा जिसको पूरा प्रदेश सुनेगा। पूरे प्रदेश के लोगों के मन में जो जो सवाल इस पत्थर बम को लेकर आ रहे हैं वो सब सवालों के जवाब मैं यहां पर दूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं और मेरी पार्टी इस सदन में विपक्ष की भूमिका में है। आई एम एक्सटेंडिंग दिस हाउस अप टू 6:15। विपक्ष की भूमिका में है। विपक्ष की भूमिका के चलते अगर सरकार के किसी विषय की इतनी सटीक जानकारी जैसी उस पत्र में लिखी गई हो, अगर ऐसी कोई जानकारी हमारे पास होगी तो हम क्या पत्थर बम का सहारा लेंगे? हमारे पास तो एक मुद्दा मिलेगा कि सरकार को घेरने का। तो मेरा यह कहना है कि इस तरह की मानसिकता कम से कम मेरी पार्टी और मेरे भीतर नहीं है। ये सरकार के ही भीतर उस खेमे के ही किसी व्यक्ति की प्रतिरोधी सोच की ये उपज है और जिसका ठीकरा जो है वो मुझ पर और भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ने की कोशिश की गई है। मैं एक और विषय इसी के साथ है जो कि क्या आज के जमाने में सरकार के कामों पर या सरकार के अधिकारियों की कार्यशैली पर अगर कोई व्यक्ति टिप्पणी करता है तो क्या उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा? यह है लोकतंत्र की हत्या। नहीं, क्या क्या नहीं, एक्सप्लेन करो, बस अपना खत्म करो। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अब ये सारा विषय सरकार के ध्यानार्थ है और सरकार को ये अब साबित करना होगा कि इस पत्र में लगाए गए आरोप जो है वो झूठे हैं। कुछ दिन पहले एक पत्र हमारे घर के एड्रेस पर आता है। उस पत्र को जब हमने पढ़ा, देखा तो उस पत्र में कुछ बहुत संगीन आरोप सरकार के एक अधिकारी के ऊपर लगाए गए थे। तो जब हमने उस पत्र की चर्चा अपने पार्टी के नेताओं से की तो उन्होंने कहा कि इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है और इस तरह के पत्र जो हैं वो बहुत आते रहते हैं। तो हमने इस विषय पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और जब हमने अपने स्तर पर जानकारी ली तो हमें ये मालूम पड़ा कि पत्र भेजने वाले का जो नाम लिखा था उस नाम का कोई भी अधिकारी उस विभाग में नहीं है। तो हमें भी ये लगा कि ये झूठ है और ऐसे ही किसी ने लिख दिया है। और वो पत्र हमारे साथ हमारी डाक में हमारे कार्यालय पहुंचा। वहाँ से लगभग 1 महीने के बाद इस पत्र को हमारे घर में एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के दौरान हमारे किसी समर्थक के हाथ वो पत्र लग गया और उन्होंने उस पत्र को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। और सोशल मीडिया पर वायरल करने के बाद ये खबरों की सुर्खियां बना और इस पत्र को लेकर कुछ गिरफ्तारियां हुई और बाद में मीडिया के माध्यम से हमें पता लगा कि इस पत्र में जो वायरल करने वाले जो लोग हैं उनको गिरफ्तार किया गया है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और हमारा नाम जोड़ने की कोशिश हो रही है। तो मैं आप सब लोगों के माध्यम से भी और जब इस सदन के माध्यम से भी जो हमने स्पष्टीकरण दिया उसमें हमने यही कहा है कि मैं विपक्ष की भूमिका का विधायक हूँ। अगर सरकार की किसी कार्य पर, किसी नीति पर हमें कोई गलत बात लगती है तो उसका हम सामने आकर विरोध करेंगे, ना कि परोक्ष तरीके से। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। परंतु इस पत्र में जिस तरह के आरोप लगाए गए थे और जिस तरह से जानकारियाँ लिखी गई थी, इतनी सटीक जानकारी अगर हमारे पास होगी तो हम पत्थर बम का सहारा लेंगे क्या? कोई भी व्यक्ति। पहली बात तो ये है। पत्थर बम इस तरह की लुका छुपी की राजनीति, पीठ पे छुरा घोंपना या हिडन आइडेंटिटी में छुपकर वार करना, ये सत्ताधारी या सेम सोच वाली ही किसी दल के व्यक्तियों का काम होता है जो
कि अपनी बात को सामने आकर नहीं कह पाते। फिर दूसरी बात, जब इस पत्र को वायरल किया गया, उसके बाद सारे ये घटनाक्रम हुए, तो हमने केवल एक चीज़ हमेशा कहते रहे हैं कि हम विपक्ष की भूमिका में हैं। विपक्ष की भूमिका के चलते सरकार के कार्यों पर सवाल उठाना हमारा राजनीतिक धर्म है, हमारा अधिकार है। तो इस तरह के काम करना, लुका छुपी, चोरी छुपे काम करना और अपने किसी दूसरे की आइडेंटिटी से चिट्ठी लिखना या इस तरह के कार्य करना, ये कम से कम विपक्ष के, मैं नहीं समझता हूँ ये मेरी बात या भाजपा की बात नहीं है। कोई भी दल जो विपक्ष की भूमिका में होगा वो इस तरह का कार्य नहीं करता। दूसरी बात, मान लीजिए इस तरह के कोई हरकत करता भी है, मैं राजनीति में नया हूँ, परंतु इतनी समझ मुझे है, अगर इस तरीके की कोई हरकत, कोई काम कोई करना हो, तो क्या मैं अपने दफ्तर का सहारा लूँगा? क्या मैं अपने घर से इस चिट्ठी को वायरल करूँगा? ये सोचने वाली बात है कि मुझे नहीं मालूम है कि अगर ऐसा कुछ काम करूँगा तो मैं खुद फंस जाऊँगा। तो मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ कि ऐसा कोई काम करूँ जिससे मेरे खुद फंसने के हालात बन जाएँ। तो ये मैं बार बार कहता रहा हूँ। इस पर जांच का जो आज जैसे अभी मुख्यमंत्री जी ने भी कहा सदन के भीतर कि वो जांच का विषय जो है वो बहुत आगे तक पहुंच चुका है और वो शायद उस जगह तक पहुंच चुके हैं जहां पर ये चिट्ठी टाइप हुई है। तो बिल्कुल हम तो चाहते हैं कि पर्दाफाश होना चाहिए, किसने ये चिट्ठी टाइप करी, किसने ये लिखी, किस मंशा से लिखी, इसकी सारी जानकारी हिमाचल के लोगों को मिलनी चाहिए।